प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें कई राज्यों में मुख्यमंत्री मौजूद रहे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री नदारद भी। विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई, मगर थोड़ी देर बाद वो बैठक छोड़कर भी चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और उनका माइक बंद कर दिया गया। अब उनके आरोपों को केंद्र सरकार खारिज कर रही है। सरकार ने कहा कि बंगाल के सीएम को बोलने का पूरा समय मिला। ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं जिस पर कि केंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये आपको बताते हैं और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि सीएम ममता के आरोपों पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। दरअसल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बीच छोड़कर जाने के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 साल से हमारा 100 दिन का मनरेगा काम बंद कर रखा है, आवास योजना बंद कर रखी है। ऐसी कोई सरकार नहीं चलती। आप अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी में भेदभाव नहीं कर सकते। आप केंद्र में सत्ता में हैं, आपको सभी का ध्यान रखना है। मैं बोलना चाहती हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट का मौका मिला। 5 मिनट बोलने की इजाजत दी गई। मुझसे पहले जो लोग बोल रहे थे वो 10 से 20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं मिली। यह मेरे लिए अपमानजनक है। आप सुनिए जरा ममता बनर्जी कैसे सरकार पर जमकर हमला करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, नाराज नजर आ रही हैं। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। हम सभी ने उन्हें सुना। सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए समय दिया गया था। ममता बनर्जी ने मीडिया में जाकर कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह का दावा किया। उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो कि सच नहीं है। उन्हें फिर से झूठ पर आधारित कहानी बनाने के बजाय सच बोलना चाहिए। इधर से सरकार की तरफ से मोर्चा निर्मला सीतारमण ने संभाला और उन्होंने तुरंत जवाब दिया। ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह तथाकथित इंडी गठबंधन बिल्कुल ही गठबंधन नहीं है, क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। प्रहलाद जोशी ने अपने बयान में आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कितना सम्मान वो देती हैं, ये सभी जानते हैं। वो लोगों के जनादेश को पचा नहीं पा रही हैं, वे बेईमानी का रोना रो रही हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी ने नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी को उठकर चले जाने की जो आलोचना थी वो जमकर की। उन्होंने ये दावा किया कि राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए नाटक है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ये ममता बनर्जी द्वारा तैयार की गई एक कमजोर स्क्रीन प्ले है, पटकथा है। उन्हें नीति आयोग की बैठक में उचित समय दिया गया था। वो पश्चिम बंगाल के लोगों के आर्थिक लाभ के लिए बैठक में नहीं गई थी, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहिर्गमन करने का नाटक कर रही है। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने खुद को एक विपक्षी नेता के रूप में पेश किया, न कि एक प्रशासक के रूप में। इस बीच सरकारी सूत्र ये कहते हैं कि उनके आरोपों को खारिज करने के लिए ममता को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यह कहना गलत है कि ममता का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि घड़ी के अनुसार उनके बोलने का समय समाप्त हो गया। बंगाल सीएम की जो बोलने की बारी थी वो दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में बोलने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था और उसके बावजूद भी वो ये बात कह रही हैं। सीएम ममता के आरोपों पर विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार वो भी सुनिए। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी के दावे को लेकर केंद्र की आलोचना की है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या यह सहकारी संघवाद है? क्या मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है? केंद्र की भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्ष दल हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सहकारी संघवाद के लिए संवाद और सभी आवाजों के सम्मान की जरूरत है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी अन्य विपक्षी दलों से सलाह किए बिना बैठक में गईं। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या आइच ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। हमने बैठक का बहिष्कार किया था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमसे सलाह नहीं ली और खुद चली गई। वहीं टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन कहते हैं कि जब देश की इकलौती महिला सीएम ने बंगाल को उसका हक नहीं मिलने की बात शुरू की तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इससे पता चलता है कि विपक्ष की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य सवाल करते दिखाई पड़े कि बैनर्जी बैठक में क्यों शामिल हुई, जबकि अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो परिणामों से अवगत थी। उनकी कार्रवाई फिर से इस संदेह को जन्म देती है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ समझ बनाने के लिए दिल्ली गई थी। लोगों को पूरे मामले का दिखावा समझ में आ जाएगा बहुत जल्द। देखा जाए तो ममता बनर्जी का मीटिंग छोड़कर जाना, उनका आरोप लगाना और बीजेपी की तरफ से इसका जवाब देना
आज दिन भर सियासत का मुद्दा रहा। और सबसे बड़ी बात, नीति आयोग की ये बैठक में अगर देखा जाए तो दिल्ली में होने वाली इस बैठक में विपक्षी गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी थी, इसलिए भी उनका खूब ख्याल रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी इस तरह का आरोप लगाती दिखाई पड़ी। अब देखना यह है कि ममता के आरोप में कितना दावा है, उनके दावे में कितना सच्चाई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी ममता बनर्जी के इस आरोप को कैसे हैंडल करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।